बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी डिस्कशन है दैट इज़ रिलेटेड टू FLP क्रैश नंबर 5। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है 91 कि अगर दो चीज़ें हैं, लेड है और फीदर, ये दोनों बेशक एक हैवी एक मैसिव है एक लेस मैसिव है, बट अगर फिक्शन को इग्नोर कर दिया जाए, आप सब जानते हैं कि सब के एक्सेलरेशन इक्वल होगा और दैट विल बी इक्वल टू जी। दिस इज बीटा। गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट है ये। 92 रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगी क्योंकि इसमें की वर्ड है विद रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ, इट विल डेफिनेटली बी जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 इफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो डिस्टेंस मे और मे नॉट बी जीरो, क्योंकि अगर वो रेस्ट पे हुआ तो डिस्टेंस भी ज़ीरो हो जाएगा, और अगर जहाँ से शुरू हुआ जाके वापस आ गया तो फिर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है लेकिन डिस्टेंस ज़ीरो नहीं है। तो इस केस में डिस्टेंस ज़ीरो नहीं है और अगर रेस्ट पे है तो ज़ीरो हो भी सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो का मतलब इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। दो पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं? या तो वो बॉडी है ही रेस्ट पे तो डिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगा, और या तो है कि मूव करके वापस आ गई है तो उसमें डिस्टेंस नॉन ज़ीरो होगा। तो डेल्टा 94 a plane traveling at this turns and then travels south, the change in its velocity this is 400, क्योंकि रिवर्स हुई है ये, पहले वो इधर जा रहा था नॉर्थ की तरफ, ये डायरेक्शन थी, और फिर वो साउथ की तरफ टर्न हुआ, तो पहले 200 थी, अब ये -200 हो जाएगी। तो चेंज इन वेलोसिटी VF माइनस VI फाइंड करेंगे, तो माइनस यहाँ पे -200 और -200, तो इट विल बी 400, माइनस शो कर रहा है रिवर्सल को। 95 क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन विद अ पॉजिटिव स्लोप। जो स्ट्रेट लाइन है तो आप समझ जाएं कांस्टेंट, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की स्लोप क्या होती है? कांस्टेंट होती है, आप सबको पता है। तो स्ट्रेट लाइन की चूँकि स्लोप कांस्टेंट है लिहाजा वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है हमें वो वेलोसिटी देती है, VT ग्राफ की स्लोप एक्सेलरेशन देती है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप वेलोसिटी देती है। 96 डिस्टेंस वर्सेस टाइम रिप्रेजेंट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद कांस्टेंट नॉन ज़ीरो, कांस्टेंट भी हो और नॉन ज़ीरो भी हो। तो इस केस में तो ज़ीरो है स्लोप, तो ये वाला नहीं सेलेक्ट करेंगे। जब स्ट्रेट लाइन ढूंढनी है, स्ट्रेट लाइन दो ही हैं, ये हो रही है, इसमें स्लोप ज़ीरो है, हमें नॉन ज़ीरो वाला देखना है, तो राइट ऑप्शन बीटा बन जाएगा। क्वेश्चन 97 एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है मूविंग विद अ कांस्टेंट नॉन ज़ीरो स्पीड। तो कांस्टेंट नॉन ज़ीरो क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, और जब स्पीड कांस्टेंट होगी डेफिनेटली तो एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा। तो ज़ीरो एक्सेलरेशन इसी केस में है जो यहाँ पर दिखाया गया, और वी विल अज्यूम दैट दिस इज़ रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन नहीं है, रेक्टिलिनियर मोशन है। तो इसके अंदर जब कांस्टेंट स्पीड की बात आ गई असल में, तो कांस्टेंट वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो जाएगी और एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा। 98 डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया है उसने, हु स्पीड इज़ डिक्रीजिंग। मैं दोबारा बता रहा हूँ, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप हमें स्पीड देती है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप वेलोसिटी देती है, क्योंकि स्पीड डिक्रीज़ का मतलब है स्लोप डिक्रीज़ हो रही हो। तो इस केस में कांस्टेंट स्लोप है, इस केस में स्लोप बढ़ रही है, और इस केस में जो है ना स्लोप, अगर आप इसको डी वाले को देखें तो इसके अंदर स्लोप ग्रेजुअली फॉल कर रही है, जैसे मैंने आपको ग्राफ करवाया हुआ है। तो इस केस में द स्पीड इज़ डिक्रीजिंग, तो हमारा राइट ऑप्शन डेल्टा बन जाएगा। 99 इसमें आपने ग्राफ दिया गया है हाउ फार का मतलब है डिस्टेंस बताना है, तो इसका एरिया निकालेंगे। आप जानते हैं एरिया जो होता है वो डिस्टेंस के इक्वल होता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के। तो इसका ये ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, इन तीनों को आप एडअप कर दें 36 आ जाएगा। बुक की एग्जाम्पल भी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये। 100 का क्वेश्चन 100 वर्टिकली थ्रोन बॉल के केसेस आपको दो करवाए थे मैंने। इसका वर्टिकली थ्रोन बॉल का DT ग्राफ पैराबोला होता है और VT ग्राफ इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। और यहाँ पे अगर स्पीड का ग्राफ बनेगा, स्पीड का ग्राफ इस तरह का बनता है, इसको अगर मैं क्लियरली बनाऊँ, अगर स्पीड का ग्राफ बनाएंगे वो इस तरह का बनेगा, वो नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि स्पीड इज़ नॉट अ वेक्टर क्वान्टिटी। अगर वेलोसिटी का बनाएंगे तो वो इस तरह बनेगा, मैंने बाकी टेस्टों में बताया, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी का था तो चार्ली ऑप्शन मिल गया। 101 मैस इनर्शिया से ताल्लुक़ है, मैस और इनर्शिया प्रोपोर्शनल है। 102 इसमें नेट फोर्स देखें 5 - 3, नेट फोर्स बनेगी 5 - 3 2 न्यूटन, और क्योंकि डोमिनेंट राइट वाली है तो राइट वर्ड बनेगी। क्योंकि हमने इसको बैलेंस आउट करना है, वो कहता है कि फ्रिक्शनल फोर्स बताएं अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है।
कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने का मतलब होता है एक्सेलरेशन ज़ीरो, और एक्सेलरेशन का मतलब होता है नेट फोर्स ज़ीरो। चूँकि हमारी नेट फोर्स 2 न्यूटन राइट की तरफ है, तो हमें इसको बैलेंस करने के लिए लेफ़्ट की तरफ एक 2 न्यूटन चाहिए, ताकि नेट फोर्स क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, और नेट फोर्स ज़ीरो का मतलब एक्सेलरेशन भी क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। तो राइट ऑप्शन बीटा बनेगा। अगर नेट फोर्स पूछता तो चार्ली बनता कि 2 न्यूटन राइट वर्ड, बट इसको बैलेंस करना है, फ्रिक्शन चूँकि ऑपोजिट होती है, तो इसलिए वो लेफ़्ट की तरफ हमने बनाई। 103 ये मैंने आपको क्लास में करवाया हुआ है कि सबसे ज़्यादा नॉर्मल फोर्स इस केस में, लीस्ट का इस केस में जब नॉर्मल होता है परपेंडिकुलर अप्लाइड फोर्स है, और सबसे ज़्यादा 1 वाले केस में हॉरिजॉन्टल है और नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ होगी। ये मैंने क्लास में करवाया आपको। 104 इक्वल फोर्स एक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। मैस क्योंकि 3 टाइम ज़्यादा है, तो एक्सेलरेशन भी उसके अकॉर्डिंगली होगा। आप जानते हैं एक्सेलरेशन मैस के इन्वर्स होता है। मैस बी का ज़्यादा है, एक्सेलरेशन बी का लेस होगा, ए का ज़्यादा होगा और 3 टाइम ज़्यादा होगा। 105 वो कहते हैं एक्स की फोर्स बताएं बाय द बुक, द फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक एक्स बाय द बुक वाई। तो ऑब्वियसली उसका 4 न्यूटन डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, एक्शन है, एक्शन की फोर्स भी उतनी होगी 4 न्यूटन। अब डाटा डेल्टा ऑप्शन। 106 मोमेंटम में बी एक्सप्रेस्ड इन न्यूटन सेकेंड या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। 107 मोमेंटम एट अ गिवन इंसिडेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सेलरेशन, यानी मोमेंटम में अगर देखें तो मैस भी आता है, स्पीड भी आती है, मैस और इनर्शिया इंटरलिंक चीज़ें, स्पीड भी आ रही, तो ये चीज़ नहीं आ रही होती, तो हमारा राइट ऑप्शन एक्सेलरेशन बन जाएगा। 108 मैस ऑफ बॉडी इट इज़ अगैन मैस जो होता है, मैंने आपको बताया था, एक हल्की बॉडी चाहे गिराएं चाहे भारी बॉडी गिराएं, सबका एक्सेलरेशन जो होगा वो फ्री फॉल एक्सेलरेशन और वो जी के इक्वल होगा। दिस इज चार्ली ऑप्शन। 109 द इंक्रीज इन वर्टिकल कंपोनेंट इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन रिजल्ट इन डैश इन इट्स हॉरिजॉन्टल। याद रखें प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर आप किसी भी पॉइंट पे कंपोनेंट बनाएं, एक एक्स कंपोनेंट बनेगा, दूसरा वाई कंपोनेंट बनेगा, तो दोनों जो होते हैं एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, तो डेल्टा बनेगा, नो इफेक्ट। 110 अगर T1 T2 आपको टाइम दिए हुए हैं और दोनों की वेलोसिटीज़ डिफरेंट हैं, रीच द ग्राउंड प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली बोथ फ्रॉम सेम हाइट और इनिशियल वेलोसिटीज़। आप क्योंकि हॉरिजॉन्टल थ्रो किया गया, वो क्लिफ वाले केसेस हैं ये, तो अगर आपको इनकी वेलोसिटीज़ इनिशियल वेलोसिटीज़ डिफरेंट भी हैं तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि हाइट सेम थी तो ये वाला फार्मूला लगेगा। इसमें इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जो कि नहीं था, हमने फार्मूले बनाए थे, तो टाइम दोनों का सेम होगा। मैंने इनिशियल वेलोसिटी नॉर्मल टू एक्सेलरेशन कहाँ होती है, अगर वो हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करें जैसे यहाँ पे किया, ये इनिशियल वेलोसिटी थी और एक्सेलरेशन 90 पे, तो बीटा बन जाएगी। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड सच दैट रेंज इज 4 टाइम्स ऑफ साइड। मैंने आपको लिखवाया था रेंज हाइट से 4 टाइम्स होती है जब थीटा क्या हो 45 डिग्री। 113 चेंज इन मोमेंटम दैट इज इम्पल्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पूछे तो फोर्स। 114 टू बॉडीज आर प्रोजेक्टेड, रेंज सेम होगी। आपको बताया जिन एंगल्स का सम 90 हो, इन दोनों एंगल, ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, थीटा 1 थीटा 2 को आप ऐड कर लें, तो ऐड करेंगे थीटा थीटा कैंसिल, आंसर 90 आएगा। तो जिनका सम 90 हो उन पे रेंज सेम होती है। 115 वो इज फॉल नॉट एग्जाम्पल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। तो आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है वेलोसिटी का वो कांस्टेंट रहता है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट होने की वजह से हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 रहेगा, डेल्टा। 16 बॉम्ब इज रिलीज्ड, द ट्रेजेक्टरी ऑफ द बॉम्ब, दिस इज अ पैराबोला, इस तरह का पाथ बनेगा, बीटा ऑप्शन। 17 100 इनिशियल स्पीड है, लॉन्च 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, मैक्सिमम हाइट इट्स स्पीड विल बी, आपको बताया हुआ है वेलोसिटी एट टॉप का जो फॉर्मूला होता है वी आई कॉस थीटा होता है, तो वी आई 100 है, कॉस 30 जो बनेगा वो 0.866 बनेगा, तो यहाँ से आ जाएगा डेल्टा। 118 इनिशियल वेलोसिटी इज 14, मंकी कैन जंप, मैक्सिमम रेंज वाला फार्मूला लगेगा। मैक्सिमम रेंज का जो फार्मूला होता है दैट इज़ वी आई स्क्वायर ओवर जी। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आप इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 14 का स्क्वायर 196 ओवर 10 19.6, बीटा ऑप्शन नियरेस्ट, चार्ली ऑप्शन नियरेस्ट है। 19 मैक्स मिनिमम कहाँ होगी, टॉप पर, और क्यों होती है, क्योंकि उसका y कंपोनेंट 0 हो जाता है, सिर्फ x कंपोनेंट एग्जिस्ट कर रहा होता है। 120 अ 4 न्यूटन बॉल इज ट्रैवलिंग एट 3, इट स्ट्राइक्स 8 न्यूटन बॉल स्टेशनरी,